हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा पार्ट 3 कर रहे हैं। हमने आगे पढ़ा कि रोज रोज वह नेताजी का चश्मा चेंज हो जाता है, तो लेकर हवलदार साहब पूछते हैं कि चश्मा कहाँ जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। ये सब कौन बोल रहा है? हवलदार साहब कह रहे। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा गया कहाँ? अब हवलदार साहब क्या पूछ रहे हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा गया कहाँ? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, मतलब काफ़ी देर हो गई तो पान वाले ने वापस मुंह में पान खा लिया। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, मतलब हवलदार साहब की बातों को सुनकर हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मतलब वो हंसा तो उसकी तोंद भी हिलने लगी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मतलब अभी वापस वह पीछे खिसका थोड़ा और फिर पान को थूककर मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बनाना भूल गया? मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी ना, उसका चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी। पान वाले के लिए क्या थी? ये मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि चश्मा भूल गया? यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोती सिंह। मतलब कि हवलदार साहब सोच रहे थे कि ये कोई मास्टर नहीं बनाई, और मतलब कि मूर्तिकार ने तो नहीं बनाई। और उन्होंने जैसे ही देखा, उस मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था वो, मतलब गांव का टीचर था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया था। अब मतलब जैसे ही पान वाला बोल रहा है कि उसने कहा था कि महीने भर में मैं मूर्ति बनाकर यहाँ पटक दूंगा, मतलब ला दूंगा। अब आगे देखिए, बना भी ली होगी, लेकिन मतलब कि मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? मतलब मूर्ति तो बना दी, मगर उसमें चश्मा कैसे बनाया जा सकता है? मतलब कि संगमरमर के पत्थर से, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, मतलब उससे चश्मा नहीं बना होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मतलब कि हवलदार साहब ये सारी चीज़ें मन ही मन सोच रहे हैं कि चश्मा कैसे नहीं बना सकते। सुभाष चंद्र बोस की तो किसी भी तस्वीर में ऐसा नहीं है कि चश्मा नहीं है, तो इसने चश्मा क्यों नहीं बनाया? तो वे तरह तरह के मतलब चीज़ें सोच रहे हैं कि इसलिए नहीं बनाया होगा। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र लगा, मतलब अजीब सा लगा और कौतुक भरा लग रहा था, मतलब कंफ्यूजन जैसा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। मतलब कि उसने चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। मतलब कि उसकी देशभक्ति को भी वह सराहनीय थी, इसलिए वह उसके नतमस्तक थे। फिर जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? अब मतलब कि हवलदार साहब के मन में सवाल चल रहे थे, तो उन्होंने वापस जाकर मतलब पान वाले से पूछा, क्या ये नेताजी जो कैप्टन है, मतलब चश्मे वाले कैप्टन है, वह क्या नेताजी के मतलब कि साथ के सिपाही थे क्या, फौज के, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? मतलब पहले के, मतलब कि पहला, मतलब जो सिपाही मतलब कि वहाँ से मतलब रिटायर हो गया हो, ऐसा सिपाही था क्या पहले? फिर पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को
ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, वापस हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब बोला, चश्मे वाले के लिए बोल रहा है कैप्टन के बारे में कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, मतलब वो चश्मे चेंज करता रहता था, वो पागल है, मतलब वो सारे समझते हैं वो पागल है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, मतलब बार बार मेरे से सवाल मत पूछो, वो आ रहा है कैप्टन, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, मतलब कि आपको इतनी उसके बारे में जानना है तो कहीं फ़ोटो वोटो छपवा लो उसके बारे में। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जैसे ही पान वाला ऐसी बातें कर रहा था तो हालदार साहब को ये सब अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक ची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब अब कैप्टन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी वेशभूषा के बारे में और वह कैसा है उसके बारे में। तो अब देखो, मुड़कर देखा, अवाक रह गया, मतलब जैसे ही हालदार साहब ने पीछे मुड़े हुए है उसको देखकर मतलब अचंभे में पड़ गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, मतलब बूढ़ा आदमी था और बिल्कुल ही पतला और लंगड़ा था, सिर पर गांधी जैसी टोपी, मतलब सिर पर गांधी जी जैसी टोपी पहनी हुई थी, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, एक हाथ में छोटी सी संदूक थी जिसमें चश्मे मतलब अंदर थे, दूसरे हाथ में एक बांस की टंगी, मतलब बांस की लकड़ी थी जिस पर कई सारे चश्मे लगाए हुए थे और एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब उसके कोई शौक नहीं है, वह बाहर ही ऐसे सड़क पर ही खड़ा रहता है, मतलब किसी भी दुकान बंद हो उसके बाहर जाकर बैठ जाता था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, मतलब इसकी कोई दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, मतलब कि जगह जगह जाकर बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, मतलब वे चक्कर में पड़ गए कि ये व्यक्ति बेचता है। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब अब पूछना चाहते थे सब इसको कैप्टन क्यों कहते, इसका नाम कैप्टन कैसे है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। मतलब कि अब लेखक मतलब हालदार साहब पान वाले से पूछ रहे क्या ये इसका ओरिजिनल नाम है क्या कैप्टन, लेकिन पान वाले ने साहब बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, मतलब पान वाला बात करना नहीं चाहता था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले। हालदार साहब क्या हुआ है, जीप में बैठकर चले। अब इसको हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।